जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रोजगार की राह में। और मैं राज आज आपके सामने रीजनिंग का दूसरा चैप्टर जो हमारा चल रहा है वर्गीकरण, उसका सेकंड लेक्चर लेके आपके सामने हूँ। ठीक है, आज जो हम इस चैप्टर के अंदर करने वाले हैं वो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन होंगे जो कि पिछले लेक्चर में हमने करे थे उनसे डिफरेंट होंगे, उनसे अलग होंगे। ठीक है, चलते बिना समय गवाए हम अपने लेक्चर को कवर करते हैं। बातें तो होती रहती हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई हमारा जो लेक्चर चल रहा था, वो जो चैप्टर था वो था हमारा वर्गीकरण के ऊपर। ठीक है, क्या चीज थी? वो थी हमारी वर्गीकरण। इसका हमारा लेक्चर नंबर भाई 2 चल रहा है। पहला वाला लेक्चर आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो, या हमारे चैनल को आप खोलोगे रोजगार की राह को तो उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, हमारा वर्गीकरण चल रहा था जिसको नाम देते हैं हम इंग्लिश में भाई क्लासिफिकेशन। ये चैप्टर हमारा चल रहा था। ठीक है, इसमें भाई 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि एनालॉजी में होते थे, सादृश्यता में, जो कि पिछला चैप्टर हमने करा था उसमें। ठीक है, तो 3 टाइप के क्वेश्चन वो ही मैं आपको एक बार फिर से बता दूं। जो कि फर्स्ट टाइप हमारा वर्ड्स के ऊपर रहता है, शब्दों के ऊपर। ठीक है, सेकंड टाइप भाई हमारा जाता है कि लेटर्स के ऊपर ले जाओ, या फिर आप नंबर्स के ऊपर भी ले जा सकते हो, संख्याओं के ऊपर। ठीक है, लेटर के ऊपर ले जाओगे यानी किस चीज के ऊपर हुआ? ये अक्षर के ऊपर। सेकंड टाइप जो है हमारा वो हुआ भाई अक्षर के ऊपर। ठीक है, और जो हमारा तीसरा टाइप है, थर्ड टाइप है, वो है भाई आपका नंबर्स के ऊपर, संख्याओं के ऊपर। संख्या हो या फिर इसमें अंक शामिल हो, डिजिट्स। ठीक है, ये 3 टाइप के इसमें क्वेश्चन होते हैं। जो पिछला लेक्चर था, लेक्चर फर्स्ट क्लासिफिकेशन का, वो था आपका फर्स्ट टाइप पे हुआ था। ठीक है, वर्ड्स के ऊपर जितने भी क्वेश्चन थे जिस जिस टाइप के थे वो मैं पिछले लेक्चर में कवर करा चुका हूं। आज का जो लेक्चर है वो इन दोनों क्वेश्चन को कवर करेगा, इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर नंबर 2 में ये कवर होने वाले हैं, लेटर्स के ऊपर और नंबर्स के ऊपर। ठीक, ये थी इस लेक्चर की बेसिक जानकारी, और बाकी हम जब क्वेश्चन करेंगे आप तब देखते रहना। ठीक है, इसमें अगर मैं समझाने के लिए आपको बताऊं तो कुछ भाई वही चीजें आएंगी, अगर जैसे कि हम उन्हें देखें, वर्णमाला इंग्लिश की है ना, ABCD जो होती हैं, तो जैसे ABCD ये है ना, जेड तक, इनके आपको प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए भाई। जेड तक जो है इनकी प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, प्लेस वैल्यू मतलब ये जिन जिन स्थान पे है इनके स्थान आपको पता होना चाहिए। जैसे कि A 1 पर है, B 2 पे है, C 3 पर है और D 4 पे है। इसी प्रकार जेड तक के आपको प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक, और इनके जो है अपोजिट भी पता होना चाहिए। ठीक है, विपरीत भी पता होनी चाहिए। जैसे कि हमारी ABCD रहती है तो A के विपरीत कौन होता है भाई? Z होता है। ठीक है, B के विपरीत कौन होता है? Y होता है। तो ठीक इसी प्रकार से आपको पता होना चाहिए। अब ये पता रखनी आपकी जिम्मेदारी है, याद करना। अब आप सोचोगे मैं याद करा दूं, तो फिलहाल इस लेक्चर में तो मैं इनको याद नहीं करा रहा, लेकिन जब हमारा चैप्टर चलेगा इसी में, रीजनिंग में, वर्णमाला, ठीक है, तो उसके अंतर्गत मैं कराने की कोशिश करूंगा कि थोड़ी बहुत ट्रिक बताऊंगा आपको कैसे याद रख सकते हैं, है ना। फिलहाल अगर आपके याद है तो अच्छी बात है, वरना आप ऐसे करें कि अगर आपके पास नोटबुक है तो आप ऊपर इन्हें लिख लें। ठीक है, तो यहाँ पे बस यही आपको बताना है कि इनकी प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए भाई, इनके अपोजिट क्या है वो पता होना चाहिए। बस छोटी सी एक ट्रिक ये है, ट्रिक क्या, वो तो है ही इसका कंसेप्ट, कि जो दोनों अपोजिट नंबर होते हैं उनका जो सम होता है यानी योग होता है दोनों अपोजिट नंबर्स का, अपोजिट लेटर्स का। ठीक है, जैसे A और Z का निकालें तो इनका जो सम होता है, ठीक है, प्लस करें इनको हम इनकी प्लेस वैल्यू का, तो वो 27 होता है। बस आप इतना याद रखो। ठीक है,
अब यदि हमारे पास मान लो कोई नंबर्स है, मतलब नंबर जैसे कि 18 है और 18 पे है r, तो हमें r का अपोजिट पता करना है कि क्या है। अगर आपको डायरेक्टली याद है तो ठीक है, वरना फिर आप ऐसे करें कि जैसे कि r 18वें नंबर पे है तो आप 27 में से 18 को घटा दें, तो कितना बचा आपका भाई 9 बचा, और 9 पे होता है आपका i, तो r के अपोजिट कौन हुआ, i हुआ। ठीक है, इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं। यदि आपको याद है प्लेस वैल्यू तो आप अपोजिट भी 27 की हेल्प से निकाल सकते हैं। ठीक, ये तो हुई भाई लेटर्स के लिए बात। बाकी ये चीजें तुम्हारे याद है तो इस चैप्टर में 95% आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बाकी 5% आपको भाई प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, प्रैक्टिस है तो आप कर लोगे हर टाइप के क्वेश्चन। अब भाई नंबर्स के ऊपर अगर हम बात करें तो उसमें आपको यही बताऊंगा मैं कि 1 से 20 तक आपको वर्ग तो याद होने चाहिए। ठीक है, स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, और 1 से 10 तक आपको घन भी याद होने चाहिए, क्यूब। ठीक है, यदि ये आपके याद है तो ये मान लो कि आप इस चैप्टर में बने रह सकते हैं और काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे दोगे इस चैप्टर में। ठीक है, क्वेश्चन जो है मुश्किल ही आपके हाथों से बचेंगे यदि आपकी ये चीजें क्लियर है, ये चीजें याद है। अगर यही याद ना है तो भाई मुश्किल है। फिर ऐसे समझ लो कि अगर हमारे पास आटा ना है तो आप रोटी भी नहीं खा सकते उनकी बना के। ठीक है, चले अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाकी तो इसमें यही समझाना था जो आपको बेसिक जानकारी देनी थी, और अब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें देख लेना कि कौन कौन से टाइप है, कैसे कैसे क्वेश्चन है, और क्या क्या उनमें रीजंस लग सकते हैं। अगर हम चलो थोड़ी सी बात करें रीजंस की कर लें तो भाई देखो, ये थे नंबर्स के ऊपर। ठीक, नंबर्स में क्या क्या रीजंस लगेंगे भाई। सबसे पहले तो देखो वर्ग और घन के तो चलते ही हैं, ये याद होने चाहिए आपको, बहुत आसानी हो जाएगी क्वेश्चंस करने में। और बाकी आपके भाई प्लस माइनस गुना भाग जो गणितीय समक्रियाएं मैं एनालॉजी में भी आपको बता चुका हूं, ये सारी लगेंगी। ठीक है, और क्या चलेगा भैया, जो डिजिट्स होंगी संख्या के अंतर्गत, किसी भी संख्या में जो डिजिट होंगी, अंक होंगे, उनके भाई अंकों के योग। ठीक है, यहां पे लिख सकते हैं हम क्या क्या चलेगा भाई, अंकों में डिजिट्स में उनका योग चल सकता है, जो रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, मेन रीजन बता रहा हूं मैं, बाकी क्वेश्चन के अनुसार देखेंगे हम कौन कौन से हैं। तो मुख्य रूप से आप किसे देख सकते हो भाई, अंकों का योग देख सकते हो, अंकों का अंतर देख सकते हो, घटाना जिसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, अंकों की गुणा भी आप देख सकते हो, अंकों के भाग भी आप देख सकते हो, और एक चीज और देख सकते हो आप, अंकों का क्रम आगे पीछे हुआ रहता है। ठीक है, वो किस मेथड से लगे, यानी कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, उन पर कौन सा रीजन लग रहा है, वो हम क्वेश्चन में देख लेंगे। उनके क्रम भी आगे पीछे हो जाते हैं। तो मेनली यही 5 चीजें आप देख के चलोगे। ठीक है, इनसे ही बात बन जाएगी। और वर्ग और घन याद है तो भाई सोने पे सुहागा हो जाएगा आपके साथ, ये मान लो। ठीक है, और ये ABCD वगैरह आपको पता ही लग चुकी, इनकी प्लेस वैल्यू और इनके अपोजिट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलते अब हम क्वेश्चन की तरफ को। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं आज का, नंबर्स के ऊपर है या फिर आपका लेटर्स के ऊपर है भाई। ये रहा पहला क्वेश्चन। तो देखो मेरे भाई, यहां पे दिया है आपको निर्देश में, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम शब्द या अक्षर को ज्ञात कीजिए। समझ में आई बात। वर्गीकरण में मैं आपको पहले बता चुका हूं पिछले लेक्चर में कि भाई अलग चीज छांटनी है। 4 चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, यानी 4 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, उनमें से 3 किसी ना किसी रूप से समानता रखते हैं और चौथा उनसे भिन्न है, यानी अलग है, विषम है। ठीक है, तो आपको जो चौथा भिन्न है उनमें से जो अलग है वो आपको निकालना है, और बाकी ढूंढ रहा है कि इन तीनों में क्या विशेषता है जो हम इन तीनों से उसको चौथे वाले को अलग कर रहे हैं। ठीक, तो भाई देखो जैसे कि ये है आपका पहला क्वेश्चन दिया है इन्होंने, ये आपके ऑप्शन हो गए ABC, है ना, ABCD जो है, और ये आपको दिया है इनमें PIBN। इनमें से आपको एक अलग छांटना है किसी रीजन से, क्योंकि 3 आपस में किसी ना किसी रूप से संबंधित है और चौथा इनसे विषम है। जो विषम है उसको आप अलग निकालो। ठीक, अब वो निकालना कैसे है, तो मेरे भाई देखो यहां पे आप P, I और B और N, इनमें देखो किस प्रकार छांटोगे कि कौन सा अलग है।
ठीक है, यदि आप इन्हें देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो तो अच्छी बात है, कमेंट में बता दिया करो कि भैया पहले का आंसर ये है, दूसरे का ये है, ताकि हमें भी अच्छा लगे, हमें भी ये लगेगा कि हाँ भाई मतलब ध्यान दे रहे हैं स्टूडेंट्स, सब पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यदि आप रीजन नहीं लगा पा रहे, नहीं छाट पा रहे, तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि जो ये ABCD के अक्षर हैं, ABCD जो ये वर्णमाला होती है पूरी, ठीक है, ABCD ये कर गए जेड तक, इनमें आपको पता होगा भाई 5 होते हैं वोविल और बाकी 21 होते हैं कॉन्सोनेंट, है ना, जिन्हें हम हिंदी में स्वर और व्यंजन बोल देते हैं। ठीक है, 5 क्या होते हैं आपके वोविल्स और 21 क्या होते हैं भाई आपके कॉन्सोनेंट। ठीक है, जिसे हम क्या बोल देते हैं भाई स्वर, सुअर नहीं स्वर, है ना, और ये व्यंजन 21 जो है ना। अब ये है कौन कौन से, तो भाई ये आपको पता ही होगा कि A, E, I, O, U और बाकी जितने भी लेटर्स बचे वो सब क्या है, व्यंजन है ना। तो अब देखो यहाँ पे आप इसमें इसको समझाने का कारण यही था क्योंकि जो इसमें कंसेप्ट लगा हुआ है भाई ये वाला लगा हुआ है। आप देखोगे कि भाई PBN सब क्या है, कॉन्सोनेंट है और I जो है वोविल है। समझ में आई बात। एक रीजन तो ये होगा। अगर आप दूसरा रीजन भी देखना चाहो तो मेरे भाई ये देख सकते हो, P कौन से नंबर पे है, P आता भाई आपके 16वें नंबर पे, B कौन से पे भाई दूसरे पे, N कितने पे है भाई 14 पे और I कितने पे है 9। तो आप यहाँ एक वो भी देख सकते हो कि जो I की प्लेस वैल्यू है वो है भाई ओड नंबर पे, यानी विषम संख्या पे, विषम संख्या है ना, क्योंकि इन्हें देखो ये सब इवन नंबर पे आ रहे हैं और ये कौन से पे आ रहा है भाई ओड नंबर पे। समझ में आई बात। आप या तो ओड इवन वाला कंसेप्ट लगा दो, वो रीजन लगा दो, या फिर आप वोविल्स और कॉन्सोनेंट वाला लगा दो। ठीक है, बस ये आपकी देखने का नजरिया है और कौन सा सूटेबल है यहाँ पे, कौन सा अच्छा फिट बैठ रहा है वो आपको देखना है। ठीक, समझ में आ गया होगा, उम्मीद ऐसी करता हूं मैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं इसको भाई दूसरे को। इसको बताइए, इसमें आपको दिया है RTV, CEG, MNO, JLN। ठीक, बताइए इसमें क्या हो सकता है। तो भाई देखो यहाँ पे क्या रीजन लग रहा है। मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर में भाई एनालॉजी जब कराया है कि अगर आपके सामने ABCD वाले क्वेश्चन है ना, लेटर्स के ऊपर क्वेश्चन है, तो आप सबसे पहले उनकी प्लेस वैल्यू रख दो। ये मान लो आपका 60-70% क्वेश्चन सॉल्व हो चुका, प्लेस वैल्यू रखते ही, क्योंकि अलग ही दिख जाएगा कि भाई इनमें हो क्या रहा है। ठीक, तो देखो यही काम करते हैं, प्लेस वैल्यू रखते हैं, अपने आप ही अंतर दिख जाएगा हमें। R कितने नंबर पे होता है भाई, R होता है 18 पे, T कितने पे भाई 20 पे और V कितने पे भाई 22 पे। ठीक है, यहां समझ में आई कुछ बात। हाँ भैया दिख रहा है कि ये +2 हो रहा है। ठीक है, बाकी इनकी वैल्यू भी रखो और देखते हैं फिर क्या होता है। C कितने पे है भाई 3 पे, E कितने पे हुई 5 पे और G कितने पे हुई 7 पे। ठीक है, समझ में आई बात। ठीक, देखो भाई M कितने पे है भैया 13 पे, N कितने पे है भैया 14 पे और O कितने पे है भाई 15 पे। अंतर साफ दिख रहा होगा इन तीन ऑप्शन से ही। ठीक है, चौथा भी हम लिखते हैं, J कितने पे है भाई 10 पे, L कितना पे हुए 12 और N कितना भाई 14। अंतर साफ साफ नजर आ चुका होगा भाई आपको कि ये क्या हो रहा है भैया +2 +2 +2 +2 +2 +2। ठीक है, और यहाँ भाई +1 +1, यही अलग हुआ। उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो गया और उसका वो है ही। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अगर आपके पास पेन और नोटबुक है तो भाई नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए सर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, D22R, G29M, T36P, V24B। ठीक है, बताइए इनमें से कौन भिन्न है, यानी कौन विषम है, अलग है। ठीक है, ये आपको देखना है भाई। लगाओ रीजन क्या हो सकता है, किस प्रकार हम इनको अलग छांटे। देखिए वही चीज करेंगे भाई, प्लेस वैल्यू रखते हैं, अपने आप पता लग जाएगा क्या रीजन लग रहा है। D कितने स्थान पे हुआ मेरे भाई, D हुआ 4 पे, R कितने पे हुआ 18 पे। ठीक है, क्या यहाँ पे 4 और 18 मिलके 22 बैठे,
ठीक है, आगे भी चेक करते हैं अगर यही रीजन लग रहा है। जी कितने पे हुआ भाई 7 पे, एम हुआ भाई 13। ठीक है, आगे चलते हैं। टी कितने पे 20, पी कितना भाई 16। ठीक, वी कितना 22 और बी कितना 2। ठीक, तो मेरे भाई अंतर साफ साफ नजर आ चुका है, आपको भी आ रहा होगा। क्या आ रहा है कि भैया जो दोनों का सम है वो बीच वाली संख्या है। भैया जो बीच वाला जो दोनों का सम है वो बीच वाली संख्या यहाँ पे नहीं है। ठीक, जो दोनों का सम है वो बीच वाली संख्या है और जो दोनों का सम है वो बीच वाली संख्या है। समझ में आ गई बात। क्या करा, जो साइड में जो आपको लेटर्स दिए हैं उनकी जो प्लेस वैल्यू है उनको ऐड करके भाई बीच में दे दिया इनके। ठीक, रीजन समझ में आ गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा मेरे भाई, बी ऑप्शन। ठीक, देखिए यहां पे ये क्या दिया है आपको, डी एफ आई एम आर और दिया है आपको सी ई एच एल क्यू और अगले में दिया भाई जी आई एल पी यू। ठीक, उससे अगले में है भाई एच जे एम पी टी। बताइए भाई किस प्रकार भिन्न है ये, लगाओ रीजन क्या हो सकता है। भैया आप बता रहे हो कि प्लेस वैल्यू रख दें में हम, तो भाई प्लेस वैल्यू रखो और आंसर निकाल लो। यही कंसेप्ट चलेगा सब में, यही मेथड है। अगर इनको आप ढूंढे कि भैया क्या मेथड है, तो मेरे भाई प्लेस वैल्यू रखो, अपने आप पता चलता चले जाएगा। रखें जी, डी कितने पे भाई 4, एफ कितने पे भैया 6, आई कितने पे है 9, एम कितने पे है 13, आर कितने पे भैया 18। इनकी भी रख लो, अगर मिलता है आंसर 3, 5, 8, 12, 17, 7, 9, 12, 16, 21, 8, 10, 13, 16, 20। ठीक, देखते हैं भाई इनमें कुछ अंतर नजर आ रहा है या नहीं। इनको देखो पहले भाई ऐड करके, या क्या इनमें लग रहा है। यहां तो +2 हुआ, डाल देते हैं और पेन का चलो कलर चेंज कर दें। यहाँ पे कितना हुआ भाई +3, +2 +3। यहाँ पे क्या हुआ जी +4 और यहाँ पे क्या हो रहा है सर +5। ठीक है, समझ में आगे होगी बात। इनका जो अंतर आ रहा है भाई, वो जो इनके बीच में जो गैप चल रहा है +2 +3 +4 +5। ठीक है, एक सीरीज ही चल रही है, एक क्रम अनुसार चल रहे हैं ये। इनमें देखे भाई +2, ठीक है, +3, यहां पे देखिए +4 और यहां पे देखिए मेरे भाई +5। समझ में आई बात। यानी ये ठीक एक ही प्रकार के सदस्य हैं, एक ही प्रकार के हैं ये, क्योंकि एक ही रीजन इनमें लग रहा है। इनको भी देख लेते हैं भाई +2 +3 +4 +5। क्या यही रीजन चल रहा है सब में? हाँ जी भैया यही चल रहा। तो हम भैया इसको ही लगा दें राइट आंसर। बिल्कुल लगा दो सर, जब 3 एक ही तरह से संबंधित मिल चुके हैं तो चौथा तो अलग होएगा ही होएगा मेरे भाई। देख लेते हैं एक बार भाई, +2 +3, मेरे भाई यहाँ पे गड़बड़ दे दी इन्होंने, यहाँ भी +3 कर दिया जबकि आना चाहिए था यहाँ पे +4। समझ में आई बात, क्योंकि सब किस रीजन से लगे हुए हैं, क्या चल रहा है इनमें +2 +3 +4 +5। लेकिन यहां पे क्या करा इन्होंने +2 +3 +3 फिर से दे दिया। आई बात समझ में, क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए भाई अगला क्वेश्चन 5वें में आपको दिया है PCAQ LKIN XGEZ DWUF। ठीक है, बताइए आप इनमें क्या भिन्न हो सकता है और क्या रीजन इनमें लग रहा है। ठीक है भाई, प्लेस वैल्यू रखो, सबसे आसान है तरीका करने का, और निकाल के रो आंसर। अगर नहीं निकलता तो फिर और कुछ मेथड देखते हैं इनका, मतलब और कुछ क्या रीजन है वो देखते हैं भाई। यहाँ 16 3 1 17, ठीक है जी। 12, यहाँ के कितने पे 11 पे 9 और ये कितना भाई 14 24 7 5 25 नहीं 26, जेड 26 पे है। ठीक है, यहां पर देखिए सर 4, डब्लू कितने पे हुआ भाई 23 पे,
है ना, और U 21 पे, F 6 पे। तो भाई देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है मेरे भाई, कुछ नजर आया क्या? एक चीज तो नजर आ रही है मुझको, आप खुद भी देख पा रहे होंगे। क्या भैया मेरे भाई, ये देखो यहाँ से देखो या फिर यहाँ से देख लेते हैं, है ना, क्योंकि ये तीनों चीजें दिखी। यहाँ से इस पे गए हम, क्योंकि 16 के बाद 17, ठीक। क्या हुआ यहाँ पे भाई +1, और इन दोनों के बीच में क्या हुआ भाई, इन दोनों के बीच हुआ भाई -2। समझ में आई बात? 12 से 14 पे गए भाई +2, और यहाँ पे गए तो भाई -2। समझ में आई बात? यहाँ से देखिए भाई +2, और इनके बीच में भाई -2, +2, इन दोनों के बीच में भाई -2। समझ में आई बात? किस प्रकार ये संबंधित हो रहे हैं और कौन सा भिन्न हुआ? भाई यहाँ पे देखो, ये जो पहला वाला लेटर है, ठीक है, ये तो येलो ही होगा, ये जो पहला वाला लेटर है, इससे जो लास्ट वाला है वो +2 करके है, और बीच वाला -2 करके है। समझ में आई बात? पहले वाले से लास्ट वाला +2 करके और बीच वाला -2 करके, पहले वाले से लास्ट वाला +2 करके और बीच वाले से -2 करके। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ होगी कि जो पहला वाला लास्ट वाले से +1 ही करा है, और बीच वाला तो ठीक है -2 करके दे दिया, तो इसलिए ये इनसे अलग हो चुका है। यस और नो? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 6, CENT JLOS MORV CEHL, ठीक। बताइए इनमें क्या अलग हो सकता है? भैया वही पुराना तरीका, पुराना बोल दो या नया बोल दो, या जो है ही इनका तरीका वो बोल दो। तो भैया रखते हैं इनकी प्लेस वैल्यू, C की 3, और इसकी कितनी मेरे भाई 5, 14, और ये कितना हुआ 20, ठीक है जी। 12, सॉरी 10 आएगी J पे, L पे 12, O पे कितना भैया 15, S पे कितना जी 19, M पे कितना मेरे भाई 13, O पे कितना 15, R पे 18, V पे 22, C पे 3, E पे कितना भाई 5, H पे कितना 8, और L पे 12। तो मेरे भाई देखिए बताइए और कमेंट में आंसर कितना होएगा इसका। तो यहाँ क्या हुआ भाई +2 है ना, लेकिन यहाँ तो गड़बड़ होगी, ज्यादा बैठ गया, इसमें आगे चल के देख ले भाई, +2 +3 +4, ठीक है, +2 +3 +4, +2 +3 +4। समझ में आई बात? कारण दिख गया कौन सा अलग हुआ। देखिए भाई पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है, लेकिन क्यों है अभी बता देते हैं। यहाँ पे, यहाँ क्या हुआ मेरे भाई +2 हुआ, यहाँ से यहाँ पे क्या हुआ +3, यहाँ से यहाँ पे हुआ भाई +4, ठीक। यहाँ से यहाँ पे क्या हुआ +2, यहाँ से यहाँ पे हुआ +3, और यहाँ से यहाँ पर हुआ भाई +4, ठीक। इसी प्रकार यहाँ पे +2 +3 +4। समझ में आई बात? तीनों एक ही तरह से संबंधित हुए या नहीं, और ये अलग हुआ या नहीं। यहाँ तो +2 है, लेकिन यहाँ तो +9 ही कर दिया सीधा, ठीक है, इसलिए ये अलग हो चुका है इनसे। राइट आंसर भी A ऑप्शन हो जाएगा। चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा बेहतरीन तरीके से। अगर फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है तो भाई कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, हमारा कुछ काम नहीं है उसमें, बस हम तो देखेंगे कि भाई लोग क्या बोल रहे हैं उसमें। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए भाई यूँ तो अजीब ही तरीके से दिया है। 7वां क्वेश्चन, MMM यानी MM, QQ, TT, ठीक, KK, OO, SS, CC, GG, KK, BB, लेकिन ये तो डबल ही है, ट्रिपल आनी चाहिए। तो चलो एक और लगा देते हैं भैया, पीली वाली आ जाओ, येलो कलर, ठीक है भैया। अबे हाँ, गुस्सा कर रहा भैया, मार कर पेन जो है ये भी, ठीक है। BBB, FFF, JJ, इनमें बताना है कि कौन सा अलग है। तो मेरे भाई इनमें क्या देख पा रहे हो आप? कुछ ना देख पा रहे भैया, इनके नंबर रख दीजिए। देखो M के तो सबके 13 हुए, इसलिए हम यहाँ पे केवल 13 ही रख देते हैं फिलहाल, ठीक है।
यहाँ पे कितना हुआ भाई, क्यू का 17 हुआ और टी का कितना हुआ भाई 20। ठीक है, एक ही नंबर की वैल्यू रख देते हैं, ज़्यादा इनकी नहीं रख रहे। के कितने पे हुआ भाई 11 पे, ओ हुआ आपका 15, एस कितने पे हुआ 19। भैया सब में प्लेस वैल्यू का यूज हो रहा है मेरे भाई, सब में होएगा ही प्लेस वैल्यू का यूज। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, इनके क्रम बदल जाएंगे, आगे पीछे हो जाएंगे, बस। उन्हें भी आप प्लेस वैल्यू से रख के देख सकते हो। ठीक है, देखिए जी, सी कितने पे है भाई 3, जी 7, के 11, बी 2 पे, एफ 6 पे, जे 10 पे। ठीक भैया, ये तो हमें पता है तो मेरे भाई निकाल दो आंसर क्या है। तो देखिए सर, इनमें 13 से 17 पे जा रहे हैं, अगर हम इनका अंतर ही देखें तो भाई +4 हुआ, फिर +3 हो रहा है यहाँ से आगे, +4 +3 हुआ, क्या ऐसी ही है, +4 +3 +4, लेकिन यहाँ गड़बड़ आ गया ये, क्योंकि यहाँ भी +4 है, यहाँ पे क्या है मेरे भाई +4 है, यहाँ भी +4 है, +4 है और यहाँ भी +4 है। समझ में आ गई बात? यानी इसने दिक्कत कहाँ कर दी, तो मेरे भाई दिक्कत कर दी यहाँ पे। ठीक, सब में क्या करा इन्होंने, जो इनकी प्लेस वैल्यू हैं वो 4 के डिफरेंस पे रखी हुई है, लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन में है +4 पे रखी है पहली वाली, लेकिन दूसरी वाली +3 पे रख दी है, तो इसीलिए हम इसको ही विषम शब्द बोल देंगे, भिन्न जो है यही होएगा। समझ में आई बात? ठीक है भैया, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरे भाई देखो, इसमें तो ये तो क्या दिया है, ए ऑप्शन में PIERCE, फिर RECIPE। ओके, तो मैंने आपको पहले भी बताया है इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं भाई, जैसे कि तुम्हें एनालॉजी में बताया था मैंने, यदि तुम्हें दिखे कि भाई वर्ड सेम है दोनों में, जो दोनों पेयर दिया है दोनों का, उसमें वर्ड सेम है, तो उनके ही क्रम आगे पीछे करके देख लो, या फिर उनको ही गिन लो कि ये कंप्लीट अक्षर दूसरे वाले में दिए हैं या नहीं। बस ये ही दो चीजें याद रखो, क्वेश्चन सोल्व। ठीक है, आगे देखते हैं। EXPERT एक्सपर्ट है, प्रीटेक्स्ट। ठीक है, साइलेंट का दिया भाई लिसन, और ये क्या है एस्टेट, और इसका दे दिया भाई टी सेट। ठीक है, तो देखिए इनमें क्या हो सकता है भाई, अगर नंबरिंग रखें इनकी, तो नंबरिंग किस प्रकार होगी, नंबरिंग रखें या कुछ और देखें, दो नंबरिंग रख लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, पहले इनका क्रम चेक करते हैं, नंबरिंग तो करेंगे क्योंकि सेम आ रहे हैं। तो भाई क्रम देखिए, पी फर्स्ट पे था यहाँ, तो वहाँ कितने पे पहुँचा दिया 5 पे, आई यहाँ दूसरे पे है, यहाँ कितने पे आ गया 4 पे, ये कितने पे था 3 पे, तो ये कितने पे 6 पे, ये कितने पे हुआ 4, लेकिन इस तरीके से सूटेबल नहीं हो पा रही है ये। तो मेरे भाई एक चीज और देखिए, जो मैं देख पा रहा हूँ शायद आप भी देख पा रहे हो, क्या कि पहले हम लेटर्स गिन ले, मैं 2 2 4 2 6 2 4 2 6 2 4 6 2 4 6 1 7, फालतू आ गया 2 4 6 2 4 6 2 4 6 2 4 6। क्या इसी रीजन से इसे अलग कर दें अक्षरों की गिनती से? बिल्कुल कर सकते हैं भाई, ये मत कहियो क्यों कर दें। तो देखिए मेरे भाई एक चीज और देख लो कि P यहाँ पे भी है, P यहाँ पे भी है, I यहाँ पे भी है, I यहाँ पे भी है, E यहाँ भी है, E यहाँ भी है, R यहाँ भी है, R यहाँ पर भी है, C है, G है, E है, G है। तो समझ में आई बात क्या है, यानी जो ये लेटर्स थे उन्हीं लेटर्स का यूज इस वाले वर्ड में हो रहा है। समझ में आई बात? ठीक है भैया, जो इसमें लेटर्स हैं उनका यूज इस वाले में नहीं हो रहा, क्योंकि अगर होता तो भाई 6 लेटर्स ही होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे एक फालतू आ चुका है। यहाँ भी देख लीजिए, जो ये लेटर्स हैं वे ही यहाँ पे लेटर्स हैं, क्योंकि SI ये होगा, LE हो गया, NT हो गया। समझ में आई बात? यही रीजन लग रहा है कि जो फर्स्ट वाला वर्ड दिया है उसके जो लेटर्स हैं, ठीक है, जो फर्स्ट वाला वर्ड है उसके जो लेटर्स हैं वो अगले वाले वर्ड में दिए हुए हैं, यानी उन्हीं का प्रयोग करके अगला वाला वर्ड क्रिएट किया हुआ है। समझ में आई बात? आगे भैया, जो पहले वाले वर्ड्स के लेटर्स हैं वो दूसरे वाले वर्ड्स के लेटर में शामिल किए हैं।
लेकिन इस वाले ऑप्शन में ऐसा नहीं करा है, इसलिए हम इसको अलग कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात तो ठोक दो लाइक। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में DU दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ठीक है, KP कटप्पा AQ और GT, ठीक है। अब GT का बताओ मुझे क्या बनाओगे तुम, गुजरात टाइटंस हैं, IPL आ लिए। चलते हैं भाई, तो बताओ भाई ये किस प्रकार अलग है, इनमें से कैसे छांटोगे, प्लेस वैल्यू रख के या और कुछ भी करोगे? तो मैं तो भाई सबसे पहले प्लेस वैल्यू पे जाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि और क्या रीजन हो सकता है। चलो भैया तुम्हारे साथ ही हैं हम भी, साथ ही बने रहो बस। D 4 पे हुआ और U कितने पे हुआ मेरे भाई? U हुआ 21 पे, ठीक है। K कितने पे है भाई? 11 पे। P कितने पे हुआ मेरे भाई? 16 पे। A कितने पे है भाई? 1 पे। Q कितने पे हुआ भाई? 17 पे, ठीक है। G कितने पे हुआ मेरे भाई? 7 पे। और T कितने पे हुआ? 20 पे। तो क्या नजर आ रहा है भाई? यहाँ से तो देख के मुझे एक चीज नजर आ रही थी, लेकिन वो चीज इसमें फिट नहीं बैठ रही, कि इनका योग 27 हुआ, तो इसका मतलब ये अपोजिट लेटर है, इनका भी 27 है, तो इसका मतलब ये भी अपोजिट लेटर है, ठीक है। या तो इनमें से भी एक कोई सा अपोजिट बैठना चाहिए था। इसका 4 ही है और U 21 पे, ठीक है। ये 25 क्यों बैठा और ये 18 बैठा, ठीक है। कहीं ना कहीं टाइपिंग मिस्टेक है इसमें, क्योंकि रीजन तो यही साफ साफ लग रहा है अपोजिट का, कि जब ये दोनों अपोजिट हैं तो इनमें से कोई सा पक्का एक अपोजिट होना चाहिए था, ठीक है। या तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था मेरे भाई? W आना चाहिए था, ठीक है। क्या आना चाहिए था? W आना चाहिए था। W क्यों भैया? क्योंकि ये हो जाएगा फिर मेरे भाई 23, ठीक है जी। ये W होना चाहिए था, क्योंकि इससे सूटेबल रीजन कोई नहीं लग सकता इसमें। या फिर डिफरेंस की अगर हम इनकी बात करें तो भाई हाँ, इनका डिफरेंस कितना हुआ? 5, इनका हुआ 13, इनका 16। तो देखो रीजन मतलब डिफरेंस भी काफ़ी ज़्यादा बैठ रहा है, और इनका सम भी करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। मतलब सम पे तो खैर यही बन रही है बात, अपोजिट वाली, तो यही होना चाहिए, तो इसलिए इसको अलग कर दो, ठीक है। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन से बस केवल आप इतना सीखिए, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है, अब इसको तो छोड़ो मेरे भाई, कि यहाँ पे क्या रीजन लग सकता है भाई? ऑपोजिट वाला, ठीक है, विपरीत वाला रीजन है यहाँ पे। तो विपरीत वाले रीजन को लेकर यह है कि वो अगले क्वेश्चन में या किसी और क्वेश्चन में भी लग सकता है, वहां भी लग सकता है जहां आप एग्जाम में बैठोगे और आपके सामने क्वेश्चन आए, ठीक है। बस इस क्वेश्चन से सिर्फ आप इतना सीखिए कि भैया विपरीत का रीजन भी लग सकता है, अपोजिट वाला, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक है भाई, माफ कीजिए इस चीज के लिए, हमको भी और टाइपिस्ट को भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 भाई, इसमें आपको दिया है BLOP OPBL, ठीक, STIR। भाई वो ही चलेगा जो अभी पिछले क्वेश्चन में शायद चले थे हम, इस वाले में है ना, कि अगर सेम वर्ड है तो सेम वर्ड पे पहुंच जाओ, तो उसी से ही आप निकाल सकते हो, ठीक है। उसमें तो एक वर्ड फालतू मिल रहा था, एक लेटर, सॉरी। इसमें देखिए 4 लेटर हैं, तो इनमें क्या हुआ है भाई? तो देखिए अगर हम यहाँ पे चले, बी हमको दिया है कि BLOP से जो बनाया है मेरे भाई, वो बनाया है OPBL। इस तरह से आप चेक करें जब भी करोगे। तो यहाँ पे क्या हुआ? तो भाई देखिए जी, B यहाँ पे पहुंचा, L पहुंचा यहाँ पे, ठीक है। यानी फर्स्ट लेटर जो है थर्ड स्थान पे पहुंचा दिया है, पहला वाला जो स्थान था वो तीसरे पे पहुंचा, दूसरा वाला चौथे पे पहुंचा, ठीक है। और O भाई कहाँ पे आया? O यहाँ पे आया और P आया यहाँ पे, ठीक है। क्रॉस पैटर्न ये लगा हुआ है, ठीक। कह सकते हैं कि जो शुरू के 2 हैं लास्ट के 2 बना दिए, और जो बाद के 2 हैं वो शुरू के 2 बना दिए। क्या अगले में भी यही कहानी चल रही है? STIR को जो दिया है मेरे भाई, वो दिया है आपको IRST, ठीक है।
दिख रहा होगा यहाँ तक तो। देखिए भाई, ये यहाँ पहुँचा, ये यहाँ पहुँच गया, ये यहाँ पहुँचा और ये यहाँ। ठीक इसी प्रकार का यही लग रहा है क्रॉस पैटर्न ही। क्या इस वाले में भी है? तो यहाँ पे ले लेते हैं CANT और इसके आगे दिया है भाई NTCA। ठीक, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। ठीक, इसी का प्रकार है। इसका मतलब चौथा अलग होना चाहिए, पर एक बार चेक कर लेते हैं भाई चौथे को भी। यहाँ पे करते हैं इसको PESTSEPT। ठीक, तो मेरे भाई P तो ठीक है यहाँ, लेकिन E यहाँ पे होना चाहिए था, तो यहाँ से ही गलत हो गया और E के नीचे E दे दिया। S ठीक है यहाँ पे, लेकिन E और T के डिफरेंस प्लेस दे दिए है ना, अलग अलग स्थान दे दिए। समझ में आई बात? क्या रीज़न लगा, किस लिए अलग हुआ? तो ये रहा भाई आपके सामने रीज़न। जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शन है ABC, इनमें क्रॉस पैटर्न लगा हुआ है, यानी जो पहले के 2 अक्षर हैं वो बाद के 2 अक्षर बना रखे हैं, और जो बाद के 2 अक्षर हैं वो पहले के 2 अक्षर बना रखे हैं, जबकि चौथे ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं कर रखा। ठीक है, चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अभी ये जो आपके चल रहे हैं ना भाई, टाइप सेकंड चल रहा है वर्ड्स को लेके, सॉरी वर्ड्स नहीं, लेटर्स को लेके। टाइप सेकंड आपका चल रहा है लेटर्स को लेकर। इसका मतलब लास्ट टाइप जो रहेगा वो आपका नंबर्स के ऊपर रहने वाला है, अगर इस लेक्चर में कवर होते हैं तो। देखिए देखो भाई, फिर से यही आगा, क्या करें भैया इनमें? मेरे भाई क्या करोगे, प्लेस वैल्यू रख दो। सूदम सट है ना, गांव की भाषा में सूदम सट, यानी 8वां 19वां और ये 11, ये 16, ये 13, कितना 16 11 19 8 और ये 22। ओके, 4 कितना W तो 23 होता है, 7 20 10 10 17 13 14 16। ठीक है, तो भाई कुछ समझ में आ रहा है ना? भैया हमारी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इनका तो अंतर योगफल ज्यादा हो रहा। तो मेरे भाई एक चीज तो जरूर समझ में आ रही होगी। क्या भैया तुम ही बता दो, क्या ये दोनों मिलके 27 नहीं बैठ रहे? हाँ भैया बैठ तो रहे। क्या ये दोनों मिलके 27 नहीं बैठ रहे? भैया बैठ तो रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ, समझे दया? नहीं, अब हम समझाएंगे। तो इसका मतलब मेरे भाई ये हुआ कि ये एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, ये एक दूसरे के विपरीत है। ठीक, और क्या ये दोनों 27 बैठे? हाँ भैया बैठ गए। क्या ये दोनों 27 बैठे? हाँ भैया बैठ गए। इसका मतलब ये एक दूसरे के विपरीत है, ये एक दूसरे। एक मिनट, लास्ट वाला क्यों छोड़ा? तो मेरे भाई यहां से देखो आप, इससे कितना प्लस हुआ ये? तो मेरे भाई ये हुआ +5। समझ में आई बात? ये कितना हुआ? तो भाई ये हुआ आपका 16 से 22, कितना हुआ? +6। गड़बड़ तो है, चलिए देखते। क्या ये 27 हुए? हाँ भैया हुए। क्या ये 27 हुए? हाँ हुए। ठीक है, क्या ये 27 हो रहे हैं? हाँ हो रहे। ये 27 हो रहे हैं, हाँ। इसका मतलब भाई जो डबल डबल लेटर्स हैं वो अपोजिट तो हैं। फर्क कहाँ देखना है हमें? फर्क देखना है भैया लास्ट वाले में, पहले और लास्ट वाले में। ठीक है, ये यहाँ से क्या हुआ भाई, 4 से 10 पे गए तो +6 हुआ। हाँ जी हुआ। 10 से 16 पे गए +6 हुआ। हाँ जी हुआ। समझ में आई बात? इसमें +6, इसमें +6, इसमें +6 और इसमें +5। निकाल दो इसको। लो भैया राइट आंसर ये होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। नोट भी करते रहो भाई, या देखते रहो, सीखते रहो। मेरा मानना तो ये है भाई, सीखोगे समझोगे तो कुछ जानोगे, और जब कुछ जान जाओगे तो मेरे भाई सिलेक्शन भी ले जाओगे। ठीक है, संघर्ष करते रहो, मेहनत करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, सफलता फिर ज्यादा दूर नहीं रहेगी। देखिए अगला क्वेश्चन भाई, इसमें दिया है आपको QSUJHF। ठीक, NOQ
MLK BEGYVT। ठीक, हमारी जो सबकी कंडीशन चल रही है ना स्टूडेंट्स की, यही वाली चल रही है भैया सरकार से, बैग वाली। बैग मतलब मांगना, भीख मांगना। सरकार से मांग रहे हैं हम कि भीख दे दो नौकरी की, और फिर पेपर लीक करवा दो, फिर हमारा टाइम बिगड़वा दो। ठीक, ब्याह कब होएगा? बुढ़ापे में जाके। देखो अगला क्वेश्चन, मतलब इसी में। तो भाई ये आपको दिए हैं, और देखिए इनमें क्या रीजन लग रहा है, तो भैया कर दो वही काम, क्या प्लेस वैल्यू वाला। तो 17, 19, 21, ठीक है जी। 10, 8, 6, ओके ठीक। 14, इस पे कितना रखें भैया? ओ पे 15, क्यू पे कितना? 17, 13, 12, 11, 2 2 भैया भीख 2 हैं बैग। 5, 7, 25 25 बन जा, 25 25 बन जा। 22, 20, 5, 7, 9, 22, ये कितना हुआ? 20, और ये कितना हुआ? 18। भैया कर क्या रहे हो तुम? भैया हम प्लेस वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पे। अब देखो इनमें क्या दिख रहा, यहाँ पे देखा भैया 2 का और 2 का, ठीक है। यहाँ पे देखा मेरे भाई 1 का और 2 का, 2 का 2 का, 2 का 2 का। अच्छा जी, अंतर तो ठीक चल रहा भैया। यहाँ पे 2 का, -2, -2, -2, -1, ठीक है। देख लेते हैं मेरे भाई, इसका मतलब यही अलग निकल रहा। अब क्यों निकल रहा है? तो देखो भाई ऐसे भी देख लो आप, +2 +2 हो रहा है, -2 -2 हो रहा है, ठीक है। +1 +2 हो रहा है। यहाँ पे कितना? -1 -2, जबकि सब में +2 +2 और -2 -2 हो रहा है। यहाँ भी देखे +2 +2 -2। हाँ गड़बड़ यहाँ, इसका मतलब इसमें भी गड़बड़ पाई गई, इसमें भी गड़बड़ पाई गई। ठीक, तो देखो मेरे भाई एक चीज और नजर आ रही है इसमें, आपको भी आ रही होगी। क्या भैया? क्या यहाँ पे लिख दूं? लिख दो QSU J, बीच में ये वही है ना, HF। अब यहाँ पे क्यों लिखा अब बताता हूँ मेरे भाई। देखियो 17 और 10 27 ना होते? हाँ भैया हो, मैं तो है। अब 17 10 27 तो क्या मतलब? क्या क्यू के अपोजिट जे ना है? क्या एस के अपोजिट एच नहीं है? क्या यू के अपोजिट एफ नहीं है? नहीं है तो तुम्हारी नजरों से नहीं है, मेरी नजरों से तो है। क्या ये 27 बैठे? हाँ भैया बैठे। क्या ये 27 बैठे? भैया बैठ के। क्या ये बैठे? नहीं बैठे। तो इसका मतलब इसको ही निकालो अभी, तो इनको देख लेते। क्या ये 27 बैठे? बैठ गए। क्या ये बैठे? बैठ गए। क्या ये बैठे? बैठ गए भैया। ये बैठे? बैठ गए। ये भी 27 हुए, ये भी 27 हुए भैया। यही तो मेथड लग रहा है इसमें, यही तो रीजन है। समझ में आई बात? तो राइट आंसर कितना हुआ? बी ऑप्शन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जब तक के लिए आप एक लाइक ठोक दें। चलिए। अरे भाई टाइप बदल चुका है, संख्या आ चुकी है। क्या आगे भी संख्या है? हाँ है। तो मेरे भाई देखिए अगला जो टाइप नंबर 3 है, इसका टाइप नंबर 3, ठीक है, थर्ड टाइप। जो भाई तीसरा टाइप है इसका, वो आपके सामने आ चुका है। कौन सा भाई? नंबर्स का हम इसमें ले रहे हैं। ठीक, तीसरा टाइप चल चुका है आपका नंबर्स का, इसमें और कोई टाइप्स नहीं बचा है। तो कहने का तात्पर्य यह है इस लेक्चर के बाद ये भी चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए भैया देख लें मैं क्वेश्चन को। तेहरे में है भाई 125, 789, 236, 347। बताइए डिफरेंट क्या है? तो मेरे भाई याद करो सबसे पहले वर्ग और घन वाली बात, यही बताइए। ठीक है, और पहाड़े याद रखो 20 तक पक्के। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे बालक भी पूछ रहे हैं आजकल कि भैया तुम्हारे कितने तक पहाड़े याद है। कितनी शर्म आएगी जब बोलोगे 13 तक याद है, 15 तक याद है। ठीक, तो देखो इसमें क्या अलग है। 125, 789, 236, 347। हम आगे की महाभारत ना सोच के एक चीज ही देख लेते हैं भैया। तुम वर्ग और घन का जिक्र कर रहे हो हमसे बार बार, वर्ग और घन का जिक्र कर रहे हो बार बार।
क्या मतलब है इनका? तो मेरे भाई मतलब ये देखो कि 236 ना तो वर्ग है किसी का पूर्ण वर्ग, ना ही पूर्ण घन है, ना ही 347 किसी का है, ना 789। तो मेरे भाई 125 पूर्ण घन है। किसका? 5 का। ये क्या है? 5 का पूर्ण घन है। 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। समझ में आई बात? तो राइट आंसर ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, भैया लगा दो इनमें भी पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन। ना ना मुन्ना ना, बस देख के लगाओ क्या लगा मैं। तो मेरे भाई मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आप अंकों का योग, अंकों का डिफरेंस, अंकों की गुना, अंकों का भाग कुछ भी करके देख लो, अंकों का क्रम, ठीक है, आंसर मिल जाएगा। अब ऐसे तो है ना एक बार में सटीक मिल जाए, कैसे पता चलेगा भैया? प्रैक्टिस प्रैक्टिस, हमेशा एक ही बात बोलता आया हूँ और बोलता रहूंगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है, तभी पता लगेगा भैया। जितने क्वेश्चन निकालोगे अपने हाथ के नीचे को, देखो बुक कोई सी भी हो, है ना, बार बार बुक चेंज करने की जरूरत ना है, बस एक बुक पढ़ लो। 10 बुक पढ़ने की जगह आप एक बुक को 10 बार पढ़ लो, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो देखो इसमें मेरे भाई क्या लग रहा है कि 162, 405, 567, 644, ठीक है। तो भैया बता दो, यानी पूर्ण वर्ग पूर्ण घन तो है नहीं यहाँ पे, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि है ही ना। याद होते तुम्हारे तो एक नज़र से देख लेते, ठीक है, अगर याद है तो देख भी लिया होगा। फिर क्या भैया, अंकों का योग देख ले मैं एक बार झांक के, झांक नहीं है बस। 1 6 7 और 2 9, ठीक, 4 0 4 और 5 9, हाँ लग तो लिया भैया, कुछ बात सी बने। 5 6 11, 11 और 7 तेरी करा दिया तैसीस ने, ठीक है। 18, 6 4 10 4 14, मेरे भैया अंकों का योग तो कुछ ना मिला भैया, ना मिला। अब क्या करें? तो रो भैया, रो, अपनी किस्मत को पकड़ गए हम तो। आज एक क्वेश्चन ना हुआ, होएगा अभी होएगा। फिर क्या है भैया इसमें? भाई डिफरेंस देख लो थोड़ा सा, अगर देखो। अब डिफरेंस कैसे देखोगे 3 3 अंकन में? तो ऐसे देख लो एक एक संख्या बनाकर, जैसे 16, 16 में से 2 गया 14, यहाँ 14 आया, यहाँ पे 40 में 5 गया 35, नहीं बन रही बात। यहाँ कितना बच्चा 49, यहाँ 60, अंक भी नहीं। तो मेरे भाई अब क्या होएगा? समय ज़्यादा हो रहा है, वीडियो लंबी खिंच रही है, तो इसलिए अब हम थोड़ा स्पीड से बढ़ते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही है, अगर तुमको भी आ रही हो, कि ये जो 16 है, हाँ भैया, इसमें अगर 2 का भाग करे जावे तो कितना आंसर आएगा? तो मेरे भैया 16 में 2 का दिया तो भैया 8 आंसर आया। का क्या करके? भाग करके, डिवाइड करके, ठीक है, डिवाइड करके, भूल जाओ तुम, मुझे पता है ना। 40 में 5 का डिवाइड करा तो मेरे भाई 8 आवे ना, तो आवे जी। 56 में 7 का डिवाइड करा, 7 अट्ठे 56, यहाँ भी 8 आवे है जी। 64 में 4 का डिवाइड करा तो मेरे भैया 16 आया, 16। तो इसका मतलब लास्ट वाला ऑप्शन ठीक है, इसे भगाओ यहाँ से। समझ में आई बात? आ रही है तो भाई ठोको लाइक, ना आ रही तो कोई बात ना, चल रहे हैं हम अपना काम कर ही रहे हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखिए भाई, 15वां क्वेश्चन जो दिया है आपको, 945 यानी 945, 625, 743, 853। मेरे भाई बताइए क्या आंसर हो सकता है? तो भैया वर्ग और घन देखें, हाँ बिल्कुल देखो, तो हमारे नज़र से तो नहीं आ रहा वर्ग और घन, बिल्कुल भी ना आ रहा, सही देख रहे हो आप, ठीक है। तो भैया फिर क्या आ रहा है? तो मेरे भैया ऐसे कर लो जैसे भी करा, डिवाइड करके। तो भैया 94 में अगर हम 5 का डिवाइड करेंगे तो अमित भैया तो यूँ पढ़ा रहे कि 5 से वो नंबर कटे जिसके पीछे 0 हो या 5 हो, तो वही सही पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए 5 से कैसे कट जाएगा, ठीक है। अब कुछ सोच रहे होंगे अमित भैया कौन? तो भैया अमित भैया वही हैं जिनकी सहायता से हम यहाँ पे खड़े हैं, जो आपको बेहतरीन तरीके से मैथ्स पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। अब भैया उनके लेक्चर कहाँ मिलेंगे? तो मेरे भाई उनके लेक्चर इसी चैनल पे, रोजगार की राह, ठीक है। हमारे इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया है उसमें उनका लिंक है, पूरी प्लेलिस्ट का। नंबर सिस्टम वर्तमान में वो करा रहे हैं, देखो और तब बताओ, मजा ना आए तो तब कहना। अब इस क्वेश्चन पे को आ जाओ जरा। तो भैया इनमें हो क्या रहा? तो मेरे भाई
डिवाइड नहीं हो रहा, अंकों का योग देख लो एक बार, कुछ बात बन जाए। 9 4 13, 13 और 5, 13 5 18, भैया यहाँ 13 हुआ, यहाँ कितना हो रहा है, तो 7 7 14, यहाँ भी ये बात नहीं बननी। तो भैया फिर क्या हो रहा है इनमें, तो मेरे भाई डिफरेंस भी नहीं आ रहा, क्या इनका डिफरेंस भी नहीं आ रहा, तो फिर क्या हो सकता है जी, भैया दे गड़बड़ है कुछ तो। क्या गड़बड़ है मेरे भाई, देखियो 9 4 5, अगर हम इनका डिफरेंस निकाले, क्या ये आ रहा है, हाँ भैया आ तो रहा है, इनका डिफरेंस निकाले ये आ रहा है, ये तो नहीं आ रहा, इनका डिफरेंस निकाले ये तो आ रहा है, आ तो रहा है, इनका डिफरेंस निकालें आ तो रहा है। हाँ तो समझे दया, 9 में से 5 गया 4 ही आता है, 6 में से 5 गया 2 नहीं आता है, 7 में से 3 गया 4 ही आता है, 8 में से 3 गया तो 5 ही आता है। ये अंतर तो मुझे दिखा, यानी ये रीजन तो मुझे दिखा, आपको भी दिख गया होगा, तो इसलिए राइट आंसर हुआ मेरे भाई बी ऑप्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, 23 25 19 17, ठीक, तो बताइए क्या हो सकता है इसमें। भैया तुम्हारे अनुसार चले हम पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन को देखते हुए, बिल्कुल चलो। तो भैया ये पूर्ण वर्ग होगी यार, ये कुछ है ही ना, गुड, यही लगेगा, ठीक है। तो मेरे भाई ये पूर्ण वर्ग संख्या के कारण से तुम इसे अलग कर दो, या फिर एक और रीजन लगा दो अगर आपको दिख रहा है, क्या कि भैया ये जो है ए सी डी, ये भैया अभाज्य संख्या है। अभाज्य को हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, प्राइम नंबर है जी। हम कहाँ पढ़े अभाज्य संख्या मेरे भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी पहुंच जाओ, नंबर सिस्टम पे अमित भैया जी द्वारा कराई गई जा चुकी हैं, ठीक है। समझ में आई बात, राइट ऑप्शन बी ऑप्शन। चले अगले क्वेश्चन पे, देखिए खतरनाक सवाल, क्वेश्चन नंबर 17, 286 628 397 739 475 574 369 936, ठीक। देखो भैया बताओ इनमें कौन सा अलग है। तो भैया आपने एक चीज बताई वर्ड वाले इनमें, अगर हम अभी जो पिछले टाइप पे पहुंच गए, अगर वर्ड सेम सेम है तो उन्हें उनके क्रम बदल के देख लो, है ना। हाँ, और वर्ड सेम सेम ना है तो कुछ और मेथड लगा दो। तो मेरे भाई क्या तुम्हें यहाँ वर्ड तो नहीं लेकिन डिजिट सेम नजर नहीं आ रही, 286 82 मतलब 628 है ना, आ तो रही है भैया, ये तो सब में ही सेम सी नजर आ रही है, सब में ही है भाई। तो देखो भाई क्रम बदल दो इनका, सीधी सी बात ये है, इनका क्या क्रम बदला है मेरे भैया, ऐसा रखो अगर तुम पे क्रम बदलना ना आता, 286 वहां कितना 628, ये ठीक हुआ ऐसी। अगला वाले को देखियो जी, 397 739 मेरे भाई, ये और ये ठीक है, दोनों उनका एक ही मैथ वो लग रहा है पैटर्न। 475 का देखें मेरे भाई 574, ये गड़बड़ मिल चुकी है। अगला देखते हैं 369 936 मेरे भाई, देखियो ये लग रहा, ये लग रहा और ये लग रहा, क्या तीनों एक ही पैटर्न पे आधारित नहीं है। तो ये वाला 475 574 वाला अलग नहीं है, हाँ भैया बिल्कुल है। तो राइट आंसर जो इनसे भिन्न है तो सी ऑप्शन हुआ। समझ में आ गई होगी बात किस प्रकार है, ठीक है भैया। आगे अगला क्वेश्चन देख लो, 18वां, 6 9 12 15 18 22 मेरे भाई सारे वे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, ये मत सोचना कि ये ऐसे ही क्वेश्चन है, अगर ऐसे भी हैं तो आपको कहीं ना कहीं इनसे प्रॉफिट हो रहा होगा, नॉलेज गेन हो रही होगी आपकी, ठीक है, नॉलेज मतलब बढ़ रही होगी, है ना। तो देखो भाई 6 9 12 15 18 22 यू क्या है भैया, मतलब ये देखो आपको एक सीरीज दी है और इनमें से बताना है कि कौन सा पद गलत है ना, मतलब कौन सी टर्म इनमें गलत रखी हुई है, और ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। ठीक है भैया समझ गए हम इसमें क्या हो रहा। तो बताओ क्या हो रहा कि भैया यू 3 का मल्टीपल है, यू भी 3 का मल्टीपल हुआ, यू भी 3 का मल्टीपल हुआ, यू भी 3 का मल्टीपल हुआ, लेकिन ये नहीं हुआ, ठीक है। मल्टीपल मतलब गुणज, ठीक। तो 22 इसमें गलत है, राइट आंसर इसलिए यही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
देखिए मेरे भैया 19वां क्वेश्चन आपके सामने जी, यू का बवाल आ गया। तो देखो भैया ऐसी ही बवाल आते हैं एग्जाम में भी। 97 16 है ना, वैसे इंग्लिश में बोलता हूँ। 97 16, 78 15, 58 13, 69 14। तो इनमें बताओ मेरे भाई क्या हो सकता है, कौन सा अलग होगा और किस प्रकार अलग करोगे। तो भैया ये तो हाँ वर्ग है, लेकिन और तो कुछ नहीं है। वर्ग घन भी नहीं चल रहा मेरे भाई। अंकों का योग ले जाओ, ले जाओ अंकों के योग पे। बन रही है बात। 9 और 6 मतलब सॉरी 9 और 7 16। मेरे भैया जोड़ के इन अंकों को अगली संख्या दे दी, जोड़ के इन अंकों को अगली संख्या दे दी है, जोड़ के इन अंकों को अगली संख्या दे दी है। ठीक है, जोड़ के इन अंकों को अगली संख्या नहीं दी है तो हटा दो इसको इस क्वेश्चन से। ठीक, चलो इस क्वेश्चन में बताओ भाई 20वें क्वेश्चन में क्या आंसर होएगा। फटाक से कमेंट में डाल दो आंसर। ठीक, 3 का 30 से, 5 का 128 से। मुझे तो लगा कि इसका 10 गुना दे दिया, लेकिन अगर आ गई गड़बड़ कर दी इन्होंने तो भैया। 8 का 515, 9 का 731। एकदम जानदार क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, लाजवाब। ठीक, तो बताओ भाई आंसर क्या होएगा मेरे शेर हो। शेर बताओ क्या इसका ट्रेंडिंग में चल रहा है, शेर है। लाइक कर दो। देखो तो नहीं देख पा रहे तो मैं देख पा रहा हूं क्या। वर्ग और घन पे पहुंच जाओ भैया। वर्ग पे पहुंचे या घन पे पहुंचे, तो घन पे पहुंचो, घन पे। ले जी पहुंच गए घन पे। घन बोले तो क्यूब। मेरे भाई 3 का क्यूब कितना, 27 है जी। 27 का 30 तो क्या मतलब। तो भाई इनको जोड़ोगे ना, 30 बनाओगे या नहीं बनाओगे। हाँ जी बना दिया। मतलब 5 का घन मेरे भाई 125 और 5 130। ओहो गड़बड़ होगी। नहीं जी देखो मेरे भाई 3 का घन 27 और उसमें 3 को ऐड करा 30 आ गया मेरे भाई। 5 का घन 125 और उसमें 3 ऐड करा तो 128 आ गया। ठीक है, घन प्लस 3। डिवीजन समझ में आया ना, ना आया, बेकार पढ़ा रहे हो कतई। अब देखो तो क्या लगाओगे भाई, घन पहली वाली संख्या का और प्लस 3 कर दो भाई। घन प्लस 3 कर दो। 8 का घन 512 और 3 कर दो, घन प्लस 3 कर दो। 9 का 729 और प्लस 2 दे रखा मेरे भाई, घन प्लस 2। अब आ गई होगी बात समझे क्यों अलग हो रहा है। होगा भैया होगा, मत बताओ अब कुछ भी, अंतर साफ साफ दिखगा। अगले क्वेश्चन पे चलो। देखो भैया पूरा यू क्या आ गया। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया भाई, क्या दिया है आपको, ईयर 200 मतलब 2 नहीं 2012, ईयर भाई 1998, 2005 और 1997। भैया यू क्या चीज है जी। तो मेरे भाई देखियो यहाँ पे है। अच्छा देखो क्या रीजन लग रहा है, समझ में आई बात। नहीं जी, आप एक चैप्टर पढ़ोगे आगे चल के भाई, कैलेंडर। ठीक है, रीजनिंग में ही पढ़ोगे, हालांकि मैथ में भी वो आ जाता है। ठीक है, लेकिन अब तो रीजनिंग का हिस्सा बना रखा वो मुख्य रूप से। कौन सा चैप्टर पढ़ोगे भाई, कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें ही वर्षों का जिक्र होगा। और जब वर्षों का जिक्र होगा तो मैं आपको एक सामान्य सी जानकारी दे दूं भाई, एक उसमें चीज आएगी लीप ईयर। क्या आएगी जी, लीप ईयर। भैया लीप ईयर तो हमने नाम सुना है, जो फरवरी जिस महीने में 28 या 29 की होती है वो लीप ईयर होता है। लेकिन साल का कैसे पता करें कि हम कौन सी साल या कौन सी वर्ष। ठीक है, वर्ष लीप ईयर है तो मेरे भाई उसमें आपको पता चलेगा कि जो वर्ष 4 से कंप्लीट कट जाती है, ठीक है, उसमें 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। क्या हो जाती है, पूर्णतः विभाजित, तो वो आपकी लीप ईयर होती है। समझ में आई बात। तो मेरे भाई 4 से 12 पूर्णतः मतलब विभाजित हो जाएगी। 4 पंजे 20, ना जाने की 0, 4 से 12 पूर्णतः विभाजित हो चुकी है। 4 चौक 16, 3 इधर गया, 4 नाम 36, 3 38, ये नहीं हो रही है, ये हो चुकी है। और ये भी नहीं हो रही है क्योंकि लास्ट में 5 है।
ये भी नहीं और ये लास्ट में 7 है, तो इसका मतलब ये लीप ईयर है और ये बाकी सब सिंपल ईयर है ना। तो इसलिए कौन सा अलग होगा, ये होगा। बैठा लो दिमाग में, आगे जब कैलेंडर चलेगा तो काम आएगी जानकारी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे भाई। 4, 27, 49, 218। भैया कहीं ना कहीं तो वर्ग घन से लग रहे हैं, वर्ग और घन नहीं लग रहे। ठीक, नहीं लग रहे, वर्ग घन से लग रहे हैं, वर्ग घन से लग रहे। तो है कैसे, देखिए, देख लो अब तुम सूदम सट आंसर। 427 भाई, 327 बनता, 3 से लेके 27 जाता है, यानी 3 का घन करके, तो समझ में आती बात। 16 से 125, यानी गड़बड़ लग रही है भाई कुछ। क्या गड़बड़ लग रही है? चलो ये देखो, 4 किसका वर्ग है भाई, 2 का, और ये किसका घन है, 3 का। 49 किसका वर्ग है भाई, 7 का। ये किसका है, किसी का भी नहीं। ये किसका है, अच्छा बताओगे 218 बताओ किसका वर्ग है, अगर दम है तो भाई, पढ़ रहे हो मैथ, बता दो किसका वर्ग होएगा। अब कहोगे यू है ही ना, तो कैसे हो जाएगा, हम बताओ मैं किसका यू, अगर तुमने वर्ग पढ़े ही है, √218 को यू होएगा ना, होएगा, हाँ है ना। पर यहाँ पे चलो देखो, हाँ ये किसका है, 4 का। ये किसका है भाई, 5 का घन है ना। ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का क्यूब, ये 3 का, और ये 4 का। हाँ भैया ऐसे ही अलग कर दो कि ये पूर्ण घन ही नहीं है किसी का, है ना। पर लेकिन यहाँ भाई वर्ग की बात ना हो रही, तो इसलिए मैं उसे मिटा रहा हूँ। कभी नू क्या पता ना कहाँ फालतू जानकारी दे रहा हो। देखियो 2 का वर्ग हुआ, 3 का घन हुआ, यानी अगली संख्या आई ना, आई, हाँ जी आ गई। ये तो खैर है ही ना कुछ। 4 का वर्ग हुआ, 5 का घन हुआ, अगली संख्या आई या नहीं। 3 का वर्ग हुआ, 4 का घन, अगली संख्या आई या नहीं। +1 करके आ गई जी, तो इसलिए हटा दो इसको। समझ में आ गई बात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए भैया क्या देखोगे इसमें, 313, 323, 353, 373। ना तो भैया इसमें पूर्ण वर्ग दिख रहा, ना पूर्ण घन दिख रहा, तो फिर क्या करें। तो मेरे भाई दो तीन चीज करी है हमने, अंकों का योग, अंकों का अंतर, और अंकों का मतलब डिवीजन जो हमें करना था संख्या में, है ना। ठीक है करते हैं। तो क्या करें भैया, अंकों का योग उठा लो पहले, सबसे आसान चीज है। उठा ले, मैं उठा लो, क्या पता बराबर बैठ ही जाए। क्या बदतमीजी है ये। 3 और 1 4 और 1 7, 3 और 2 6, 6 और नहीं, 3 और 2 5, 5 3 8, 3 5 8, 3 11 हैं, अलग अलग आ रही हैं, हाँ तो रही। 3 और 7 10, 10 3 13। ठीक है, अंकों का योग कर दिया, तो इनमें कुछ नजर आया ना, बराबर ही ना। तो मेरे भाई आंखें ने खोलो, दिमाग चलाओ, क्या यू और ये है ना, ये जो तीनों है अभाज्य संख्या नहीं है, और ये क्या है, ये भाज्य संख्या होगी भैया, तो इसलिए राइट आंसर ये होगा बी ऑप्शन। समझ में आई बात। अंकों का योग क्या बैठा मेरे भाई, जो 3 में बैठ रहा है वो एक अभाज्य संख्या बैठ रहा है, बाकी उनसे अलग हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाओ मेरे भाई। 20 16 18, 18 14 16, 16 12 14, 14 11 13। तो बताओ क्या अलग होएगा इनमें जी, इनमें क्या अलग होएगा। तो भैया देखो क्या क्या हो रहा है इसमें, भैया इसमें कुछ ना हो रहा, बेकार है, टूट गए भैया हम तो। -4 नहीं हो रहा, +2 नहीं हो रहा, हाँ हो तो रहा है, हो तो रहा है। -4 हो रहा है, +2 हो रहा है, -4 हो रहा है, +2 हो रहा है, -3 हो रहा है, +2 हो रहा है। तो क्या गड़बड़ हुई मेरे भैया, यही गड़बड़ होगी। क्यों होगी, क्योंकि सब में समान पैटर्न लग रहा है, समान रीजन है, मतलब एक ही रीजन लग रहा है। ठीक है, समझ में आ रही है बात, आ रही है जी, बिल्कुल आ रही है। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, मजा भी आ रहा है क्लास में। देखो भैया 25 लास्ट क्वेश्चन ही होगा दिखा है तो। ठीक है भैया, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, पहले इसे अगले में फिर हल्की सी बात करेंगे। ना कर रहे चलो तुम तो भैया, मुंह बना लेते हो पहले ही। 25 में देखो भाई, 100, 121,
125, 144, है ना। तो बता दो क्या अलग होएगा भैया, होगा अलग, दिग्गी 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 बात दिग्गी, दिख गया अंतर। क्या, यू तो 10 का वर्ग है, हाँ है। यू 11 का वर्ग है, हाँ जी है। यू 12 का वर्ग है, हाँ जी है। यू 5 का घन है ऐसे भी है। 25 का वर्ग समझ रहे हैं हम तो, 25 का वर्ग नहीं है मेरे भाई, 5 का घन है। समझ में आ गई बात। यानी ये जो तीनों संख्या है मेरे भाई, ये पूर्ण वर्ग है और ये क्या है, पूर्ण घन। ठीक है, ठीक है भैया, समझ में आ चुकी बात। तो मेरे भाई आज की क्लास हो चुकी है यहीं पे समाप्त। अभी क्लास समाप्त ना हुई, जो समझाना था वो समझा दिया। ठीक है, अगर वीडियो तुम्हें अच्छी लगी है, वास्तव में समझ में आया है, कुछ सीख पाए हो, तो मेरे भाई वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में बताओ कि कैसी लगी क्लास। ठीक है, और ये भी बताओ यदि आप बताना चाहते हो तो नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चलाएं। ठीक है, बाकी हम अपने हिसाब से चला ही रहे हैं, आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। ठीक, और मैथ की क्लास आप कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, यदि चैनल पर नए हो तो मेरे भाई ज्वाइन कर लो, हमें चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। वर्गीकरण यहाँ पे हमने समाप्त कर दिया है। तब तक के लिए जय हिंद, ध्यान रखो अपना।